सो वी आर फ्रॉम रूटिंग वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन, और जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है कि 14 मई को हम लोग करियर काउंसलिंग वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपने करियर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और इस वेबिनार में आपके पेरेंट्स, टीचर्स, एवरीवन कैन एंटर। और ये वेबिनार आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आपको पता चलेगा कि आप अपना करियर कैसे चूज करो और किस सब्जेक्ट को चूज करने पे कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, और आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम करियर चूज कैसे करेंगे। देखिए, एजुकेशन के बेसिस पे आपकी क्या क्या स्किल्स हैं। जैसे आपको ड्राइंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, या आप बहुत ज्यादा इमेजिनरी हो, आप स्टोरीज बैठे बैठे क्रिएट कर लेते हो, तो आप एक एनिमेटर बन सकते हो, डिजाइनिंग फील्ड्स में जा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सब डॉक्टर और इंजीनियर के ही प्रोफेशंस चूज करो। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें बहुत सारी अर्निंग है और जो पैशन से रिलेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर बड़े भाई बहन ने मैथ्स लिए, बायो लिए, तो हम भी उसी रूट पर जाएं, भले ही वो हमारा इंटरेस्ट ना हो। क्योंकि अगर हम उस फील्ड को चूज करेंगे जो हमारा पैशन है और जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो हम उसमें ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ अगर हम किसी और के रास्ते को चूज कर लेते हैं। आपका विजन, आपका इंटरेस्ट, आपकी वैल्यूज, आपके गोल्स, आपका करियर, इन सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि किसी और के प्रेशर के अंडर या फिर किसी और को देखकर आप वो चीज चूज करो। अब जैसे यहाँ पर है वैल्यूज, तो यहाँ पर वैल्यूज का क्या मतलब है? जैसे कि अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। तो मेरा वैल्यूज में हमेशा से ये था कि मुझे कुछ ऐसा गोल चूज करना था जो कि जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूं। मेरा पैशन था, मेरी वैल्यूज में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए था कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरा ये चूज करने के लिए कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसी तरीके से सबकी कुछ ना कुछ एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें किसी की मदद करनी है, या फिर हमें किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, या हमें किसी को साइकोलॉजिकली बेस पर मदद करना है। जैसे कि भाव्या साइकोलॉजिस्ट है, शी इज मोर इंटरेस्टेड कि मैं लोगों की मदद, उनकी सोच को चेंज करके करूं। तो ये आपके वैल्यूज होते हैं। तो इस तरीके से अपने वैल्यूज और इंटरेस्ट को डिफरेंशिएट करके रखना चाहिए कि हमें, हमारे में क्या एक ऐसी खूबी है जिसका मैं यूज अपने करियर के लिए कर सकती हूँ। इन क्लास एक्टिविटी, जैसे कि जो भी प्रोफेशन हम चूज कर रहे हैं, कैसे, अब जैसे करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर आउट कैसे करें। तो अपने आप से 4 क्वेश्चंस पूछो। What you are good at, what you love, what the world needs and what you are paid for. इसमें आपका पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन सब कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप, एक और कंफ्यूजन होती है अगर हम सोचते हैं कि हम बायो लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, मैथ्स लेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, कॉमर्स लेंगे तो बैंक में जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये रिजिड फील्ड्स ही हैं और अगर ये सब्जेक्ट लिया तो यही करना है। इट्स नॉट कंपल्सरी। आप कभी भी जब भी चाहो अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो। जैसे हमें कभी कभी अपने इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं होता है, अगर हमारे पास कोई गाइड करने वाला नहीं होता, या हमें बहुत लेट पता चलता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है। जैसे मेरा इंटरेस्ट डिकोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आफ्टर ग्रेजुएशन आई गॉट टू नो कि अच्छा साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, या फिर पता ही नहीं होता कि अगर ये खूबियां हैं, जैसे लोगों से कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, उनकी प्रॉब्लम्स को डिकोड करना अच्छा लगता है, तो उस फील्ड में भी कोई प्रोफेशन हो सकता है। फैमिली कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हमें सिर्फ 2-4 प्रोफेशन पता होते हैं, वही है, अगर वो है तो है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या कॉमर्स लेकर सीए कर लो। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स होती है, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन, आर्कियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, टीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सृजाना, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? हाँ, एक्चुअली ये एक्टिविटी
चीज आप सभी बच्चों के लिए है। मैं चाहती हूँ आप लोग एक पेन और पेपर लो और इन क्वेश्चंस को आंसर करो, और हम एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम इस पर बात करेंगे कि आपने जो आंसर्स लिखा है ना, आप उसके थ्रू अपने गोल्स को क्लियर आउट कर पा रहे हो। क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए थे हमारे पास कि हमें कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में भी हो, बायो में भी हो, कि दैट सिनेरियो हम किस साइड जाएं। और अभी शायद लखीमपुर में इतना ऑप्शंस नहीं है कि हम मैथ्स और बायो साथ में ले लें। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऐसा है कि हम या तो मैथ्स लें या तो बायो लें या कॉमर्स लें। तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पर हमें डिसाइड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम एक छोटे सिटी से हैं। तो इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि ये एक्टिविटीज आप सभी बच्चे करें, और हम आपको इसके लिए 3 मिनट देते हैं कि आप ये चीज करें। और भावना एट द सेम टाइम शायद किसी ने ज्वाइन किया है, तो मुझे ये बैक करके उन्हें एडमिट करना होगा। ओके, पेन पेपर लो और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखो। व्हाट यू लव टू डू, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू विल बी पेड फॉर। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इसका मतलब ये है कि दुनिया में प्रॉब्लम्स की तो कमी है नहीं, और ये हम डिस्कस तो बहुत करते हैं कि अरे ये दिक्कत है, भ्रष्टाचार की दिक्कत है, गरीबी है, ये है वो है, बट हम किस चीज पर काम करना चाहते हैं, ये सवाल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाव्या के साथ है कि भाव्या काम करना चाहती है कि लोगों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है या लोगों में कंफ्यूजन है, तो मैं उसको किस तरीके से दूर कर सकती हूँ। इसी तरीके से मेरा एम है कि मैं लोगों में डिजीजेस बहुत है, तो मैं उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। तो इस तरीके के जो सवाल है उनका जवाब हम यहाँ पर ढूंढेंगे। तो क्या आप सबने ये चीजें नोट की कि क्वेश्चंस क्या क्या है आपके, किस चीज पर आप अच्छी हो, जो कि आपको लगता है। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने बताया कि ड्राइंग बहुत अच्छी है और वो आर्टिस्ट बनना चाहती है, तो गुड एट ड्राइंग। व्हाट यू लव मीन्स कि आपको सबसे ज्यादा समय बिताने में किसमें अच्छा लगता है। जैसे मैं हूँ, मुझे बायो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो वैसे आपको क्या करना अच्छा लगता है। मे बी गार्डनिंग, मे बी ड्राइंग, मे बी व्हाटएवर, या फिर गेम्स, हो सकता है किसी को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता हो। फिर व्हाट द वर्ल्ड नीड्स मीन्स कि आपको क्या लगता है कि आप ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर सकते हो। और व्हाट आर यू पेड फॉर, मतलब कि अगर मैं किसी का इलाज करती हूँ तो मैं उसको ट्रीटमेंट दे रही हूँ, इस वजह से वो मुझे पैसा दे रहा है पेशेंट। या भाव्या जो है किसी की अगर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, उसके मेंटल स्ट्रेस को कम करती है, तो वो उस मेंटल स्ट्रेस को कम करवाने के लिए उस भाव्या को पैसा दे रहा है। तो इस तरीके से आप किसके पेड होना चाहते हैं। उसने ड्राइंग बनाई, किसी का स्केच बनाया और उसको दिया, और वो उसके लिए पेड हो रही है। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस। ओके, क्या सबने नोट कर लिया? Wait for a second, please. Sure. Okay. Take it. डिस्कशन में कोई भी टीचर है या फिर कोई भी ऐसे बड़े लोग हैं जो अवेलेबल है, प्लीज आप भी इन्हें इन क्वेश्चंस को नोट करें और अपने बच्चों के बीच इन क्वेश्चंस को रखें। मे बी कई बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो फंसे होंगे, तो मे बी उनकी मदद हो सके इन क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस ये क्लैरिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे कि आखिर अपना करियर चूज कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम तो 6th 7th क्लास में, 9th में, इवन 10th में है, अभी हमें क्या पता कि हम क्या लेंगे। 11th में सोचेंगे, 10th में सोचेंगे, या 11th में आकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम चूज कैसे करें। मतलब समझ ही नहीं आ रही कि इंटरेस्ट है कहाँ पर, बायो लें, फिजिक्स, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स, कौन सी स्ट्रीम चूज करें। तो अगर ये क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे तो पाथ बहुत क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, तो हम अब नेक्स्ट उस पे जाते हैं। आई होप सबने क्वेश्चंस नोट कर लिया है।
ओके, करियर इंफॉर्मेशन मतलब कौन सी स्ट्रीम चूज करने पे हम कौन कौन से करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। बायो अगर हम लेते हैं तो पहला ऑप्शन तो सब बायो ये सोच के लेते हैं कि हमें नीट क्वालिफाई करना है, या ऐसी भी बहुत सारी पॉपुलेशन होती है जो मैथ्स से बचने के लिए बायो ले लेती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैथ समझ में नहीं आ रही इस वजह से हम बायो ले रहे हैं। बायो लेने का मोटिव होना चाहिए कि यू वांट टू बी अ डॉक्टर, या फिर आप जैसे सृजामा ने कहा कि वो दूसरों का हेल्प करना चाहती थी, उसका एम है। जैसे एलोपैथी तो होती है पर दवाइयां ना खाकर भी हम डिजीज को कैसे उनसे बचें, कैसे हम उन पे काम करें, क्योंकि दवा लेने से भी और बॉडी डिजीजेस ऐड हो जाते हैं। तो उसकी एक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो डॉक्टर होकर भी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, तो ये सोच रही है कि बिना दवा के भी हम पेशेंट्स को कैसे फिट रख सकते हैं। तो अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी ऐसी है तो फिर आप बायो चूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो बायो चूज करके ओपन हो जाते हैं, जैसे कि बायोटेक कर सकते हैं आप, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन और एग्रीकल्चर वाले जो ग्रेजुएशंस होते हैं, ये सारे फील्ड आपके लिए ओपन हो जाते हैं। इवन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सब के लिए आप एलिजिबल होते हो। अगर मैथ्स लेते हैं तो उससे जो मेन स्ट्रीम निकलती है वो इंजीनियरिंग की होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने मैथ्स लिए तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग करोगे। आपके सामने बहुत सारी फील्ड्स ओपन होती हैं, जिसमें से बायो वाले बच्चे और मैथ्स कॉमर्स जितने भी स्ट्रीम्स आप चूज करते हो, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कॉमन रास्ते होते हैं। जैसे ग्रेजुएशन आपने जैसे बायो लिया तो आप बायो से ग्रेजुएशन कर सकते हो, मैथ्स लिया तो मैथ्स से ग्रेजुएशन कर सकते हो। पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करके फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके उसके बाद आप नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर या फिर रिसर्चर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, किसी प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आफ्टर 12th आपको एग्जाम देने होंगे नीट, निफ्ट या एनआईडी के। अलग अलग कॉलेजेस अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो जब आप एग्जाम दोगे फिर काउंसलिंग लिस्ट आती है, उसमें आप कॉलेज चूज करते हो और जिस भी कॉलेज में आप सेलेक्ट होते हो उस कॉलेज से आपका जो कोर्स होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में होता है। इसके लिए एग्जैक्टली यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जब हम ये क्वेश्चन उठाते हैं ना कि हमें कौन सा फील्ड चूज करना है, तो पहले तो हमने यही सी बात पे डिस्कस किया इकिगाई आपकी, जैसे हमने एक प्रोसेस दिया, आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे हम लोगों ने कि आपको ये चीजें सॉर्ट आउट करनी है। तो उससे होगा क्या कि आपको ये भी आइडिया लगेगा कि अगर आपकी स्किल्स, आपके वैल्यूज और फिर आपका अगर आप पैशन आप देखते हो और आप चूज करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी ने मान लो एनवायरमेंटल एजुकेशन चूज किया, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद हम स्कूल में ढंग से पढ़ते भी नहीं है, बट आपको पता नहीं है कि इस वक्त पर एनवायरमेंटल एजुकेशन की कितनी ज्यादा डिमांड है और उसमें कितने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इस तरीके के कोई भी जो भी इंटरेस्ट है, कोई भी इंटरेस्ट छोटा या बड़ा नहीं होता कि अगर किसी ने बायो लिए तो बहुत बड़ा उसने ऑप्शन चूज कर लिया है, या कोई इंटेलिजेंट इंसान ही बायोलॉजी या मैथ्स ले सकता है। कॉमर्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है, उससे भी बहुत सारे प्रोफेशंस निकलते हैं, जैसे सीए हो गया, बैंकिंग हो गई, और जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है वो तो सारे स्ट्रीम्स के लिए ओपन रहती है, उनमें तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल, तो ये सोचना कि हम लोग एक मेन एम हमारा एक ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि अगर किसी ने कॉमर्स किया तो वो पक्का कमजोर बच्चा है या फिर उसने ढंग से पढ़ाई नहीं की या वो ढंग से पढ़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती, सारी फील्ड इक्विवेलेंट है। डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड में कहाँ जाकर स्टैंड करते हो, आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कोई भी आप फील्ड चूज करो, एक बेसिक हमने आउटलाइन बनाने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं है कि एक प्लेन लाइन पर ही चलना है कि अगर हमने मैथ्स किया या फिर कंप्यूटर्स लिया तो हमें बीटेक ही करना है, नहीं। अब
टीचर में जा सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, और उसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई भी सब्जेक्ट पर यूपीएससी का एग्जाम दे दिया, राइट, यूपीएससी अपने में उसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं, इतनी ब्रांचेस हैं कि उसमें भी आपको सोचना पड़े, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एग्जैक्टली। साइंटिस्ट आप किसी भी उससे बन सकते हो। साइंटिस्ट का मतलब होता है अगर आपने किसी फील्ड में पीएचडी की, ओके, और उसके बाद आप किसी रिसर्च वर्क पे ही आप फॉलो अप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि जो साइंटिस्ट उन्हें इनकम नहीं मिलेगी, या रिसर्च कर रहे हो तो इनकम नहीं होगी। आपकी इनकम सारी जगह पर होती है, और या तो आप अपना बिजनेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स एक बड़े हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, उनको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस वर्ड इज जस्ट इक्वल टू बिजनेस, ओके, वो उनका अपना एक सिस्टम है, सेटअप है, और वो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो, ओके, और उसके बाद ये आपके ये जो ऑप्शंस है ना, ये आपको हेल्प करेगा कि आपका इंटरेस्ट और आपकी स्किल्स किस डायरेक्शन में है कि आप जा सकते हो सकता है किसी की आदत हो वो बहुत हार्ड वर्किंग हो, और वो 9 से सुबह के 9 से शाम के 8 बजे तक काम करने की उसकी स्टैमिना है, तो दैट पर्सन इज परफेक्ट फॉर प्राइवेट जॉब। ओके, हो सकता है किसी की ऐसी जॉब ऐसे उसे पसंद नहीं है, तो वो किसी और तरह के जॉब्स में अप्लाई कर सकता है। तो बिकॉज प्राइवेट जॉब में आपको टाइम ज्यादा देना होता है। इट रियली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी फील्ड छोटी है, ओके। यहाँ पर अब हम क्वेश्चंस पूछेंगे, बट उससे पहले सभी ने वो कंप्लीट किया था जो हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, हम फिर से ओपन कर रहे हैं इसको। क्या आपने क्वेश्चंस कंप्लीट किए? कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन करा है, शायद उन्हें पता नहीं है कि वी हैव गिवन सम वर्क। ओके, so भाभी, you can repeat this. ओके, तो करियर को चूज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत जरूरी होता है। तो हमने यही वर्क दिया था कि जो क्वेश्चंस स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे व्हाट यू लव, कि आपको क्या करना पसंद है, व्हाट यू आर गुड एट, और आप किन किन चीजों में अच्छे हो, कौन से काम आप बहुत अच्छी तरीके से करते हो, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, मतलब जो वर्ड है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड व्हाट यू आर पेड फॉर, मतलब किस काम के लिए आप पेड होना चाहते हो। जैसे अगर पढ़ाना पसंद है तो एज अ टीचर, अगर आप टू बी अ डॉक्टर चूज करते हो तो फिर एज अ डॉक्टर आपको पे करा जाएगा। तो व्हाट यू वांट टू बी पेड फॉर, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे आपको। तो आपके पास 2 मिनट्स हैं, आप इन क्वेश्चंस को नोट करके इनके आंसर्स लिख सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। Okay, Bhavya, there are questions. Can science students apply for UPSC? यूपीएससी के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। 2 लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एक प्री और एक मेंस। प्री में जनरल स्टडीज, करेंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें साइंस भी होती है, मैथ्स भी होती है। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर उसमें आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और उसी के कई सारे डिविजन्स होते हैं। जैसे कि आप मैथ्स से भी दे सकते हो, साइकोलॉजी से भी दे सकते हो, एजुकेशन से दे सकते हो, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इन सब। ग्रेजुएशन इज अ रिक्वायरमेंट। आप जिस भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके बाद आप फिर उस फील्ड को चूज करके यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। जैसे ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स यूपीएससी का एग्जाम नहीं देते, इवन कोई भी डॉक्टर है, ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स आपने देखे होंगे जो डेंटिस्ट होंगे और फिर उन्होंने वो कर लिया, या एमबीबीएस है और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्लियर आउट किया। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पहले से चूज करके रखना है। मान लो मेरा इंटरेस्ट बाद में आया कि भाई मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है,
कर सकती हूँ। या फिर अगर मेरा मन बाद में है कि मुझे मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो मैं इसके बाद MBBS के बाद मैं MBA कर सकती हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय स्किल्स और मेरा इंटरेस्ट किसमें है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज that if I am good in SST, so what I have to do after 10th? Amazing question. Bhavya, question है। Okay. If you are good at SST, सबसे पहला जो स्ट्रीम खुलता है वो तो UPSC वाले ही खुलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी SST और जनरल जिस बच्चे को What I have to do after 10th? 10th के बाद वो पहले क्या कर सकते हैं? ओके, तो आफ्टर 10th अगर बिल्कुल क्लियर है कि SST पसंद है तो फिर ह्यूमैनिटीज वाली स्ट्रीम चूज करनी है। उसमें आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स जो भी स्कूल ऑफर कर रहा है वो चूज कर सकते हो। फिर 10th और 12th उन्हीं सब्जेक्ट से होगा। उसके बाद आप ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेजुएशन में भी BA होगा। अब BA पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी हो सकता है, जैसे कि BA ऑनर्स। अगर हिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है तो हिस्ट्री से कर लिया, सिविक्स पसंद है बहुत ज्यादा तो फिर हमने सिविक्स से BA ऑनर्स करा, और अगर ज्योग्राफी पसंद है तो ज्योग्राफी से करा। अब ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे होगा? तो एक कंबाइंड एग्जाम होता है सारी यूनिवर्सिटीज का, CUET, जिसके फॉर्म दिसंबर टू जनवरी के बीच में आते हैं। तो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके फिर आप वो एंट्रेंस दोगे जिस भी सब्जेक्ट से आपको देना है। वो एक कॉमन पेपर होता है सारे बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन स्टार्ट करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज कराती हैं। उसी के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे, और फिर जैसा आपका रिजल्ट जाएगा उसके बेसिस पे जो भी कॉलेज मिलेगा वहां से आप अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हो। और फिर आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। उससे PG करने के बाद नेट के एग्जाम दोगे और फिर आप अपना PhD स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप रिसर्चिंग वाली फील्ड में जा सकते हो। साथ ही साथ आप UPSC की प्रिपरेशन कर उस फील्ड में भी जा सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। और जरूरी नहीं कि आप SST में ही फिर कंटिन्यू करो, आप अगर स्विच करना चाहो तो आप स्विच भी कर सकते हो। Okay, next question is, as I picked commerce side, so I want to ask that what are the different career option in commerce? Commerce में different options क्या है? आफ्टर कॉमर्स 12th के बाद वही एक तो यही ग्रेजुएशन वाली फील्ड चली जाती है। इसमें भी फिर BBA हो सकता है, BCA हो सकता है, फिर PG के लिए MBA कर सकते हो आप। फिर कॉलेजेस में ही इंटर्नशिप होती है और फिर उसमें कंपनीज आती हैं कॉलेज में, और आपके स्किल्स के बेसिस पर अगर आप वो इंटरव्यूज क्लियर कर लेते हो तो वो कंपनीज आपको जॉब ऑफर करती हैं। फिर वहां से आप जॉब करना स्टार्ट कर देते हो। साथ ही साथ CA और CS इनके एग्जाम्स क्रैक करके आप इस फील्ड में अपना करियर परस्यू कर सकते हो। बैंकिंग के एग्जाम्स दे सकते हो, सारे बैंक्स के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, RBI, SBI और अदर बैंक्स, ये सब अपने एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। इनका अलग पैटर्न होता है, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन कर आप उधर जा सकते हो। और वो कॉमन फील्ड्स तो सारे स्ट्रीम्स के लिए ओपन है, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग। आपको पता है कि इवन कॉमर्स के बाद भी आप निफ्ट में भी बहुत ब्रांचेस होते हैं। फैशन डिजाइनिंग इज नॉट जस्ट निफ्ट में केवल फैशन डिजाइनिंग है, नहीं, निफ्ट में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे फाइनेंसिंग का उसमें भी ऑप्शन है, मार्केटिंग का ऑप्शन है। तो आप इवन कॉमर्स के बाद भी इन सब मतलब डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हो। उसके लिए भी निफ्ट का ही एग्जाम होता है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम होता है। जैसे यूजी निफ्ट यूजी का एक अलग एग्जाम होता है, निफ्ट PG का भी एक अलग एग्जाम होता है। तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। और कॉमर्स के बाद इवन आप अपना आजकल फैशनेबल वर्ड है एंटरप्रेन्योर, सो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। लाइक आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, एंड दैट इज अवेलेबल ऑल टाइम। ओके, तो कोई भी बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो, और CA बन सकते हो। और इवन कई प्राइवेट कंपनीज होती है जिनमें फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इवन द एजुकेशनल कंपनीज, आपने नाम बहुत सुना होगा, अन अकेडमी या फिर बायजूस,
इतने सारे आई चूज एंड ऑल, तो उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब्स कहाँ से आएंगी? ये सारे इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आती है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी का काम है कि वो कोर्स को डिजाइन कर रहा है, ओके, या किसी का काम है कि वो फाइनेंस को मैनेज कर रहा है वहाँ पे, या किसी का काम है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर किसी की स्ट्रांग है तो वो स्टूडेंट से बात करने का, उन्हें काउंसलिंग करने का, या बच्चों को किस तरीके से वो अपनी चीजों को की तरफ अट्रैक्ट करे उन चीजों पर। तो हर एक डिपार्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप कहीं ना कहीं तो फिट हो गई होगे। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आप किसी भी फील्ड में हो और ऑप्शन अवेलेबल होते चले जाते हैं। और अगर आप अपनी स्किल्स को डिकोड कर लेते हो तो आपका पाथ बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फिर आप अपने पैशन के साथ वर्क कर रहे हो तो वो काम आपको बोरिंग नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, फिर एक क्वेश्चन है, हाउ टू बिकम अ प्रोडक्ट डिजाइनर। प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से 11th-12th कर सकते हो, मतलब कोई कंपल्शन नहीं कि बायो ही लेनी है या मैथ्स ही लेनी है या कॉमर्स ही लेनी है। किसी भी सब्जेक्ट से आप अपना 12th पास कर सकते हो। उसके बाद NIFT और NID इनके एग्जाम्स होते हैं। ये भी जो यूनिवर्सिटीज का कंबाइंड एग्जाम होता है फैशन डिजाइनिंग के लिए। फिर आपका एडमिशन हो जाएगा जिस भी कॉलेज में, वहां से आप अपना कोर्स परस्यू कर सकते हो। वहीं पे आपको फिर डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी है या इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, क्लॉथ डिजाइनिंग, कार डिजाइनिंग, ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं 4th सेमेस्टर में, 4th ईयर में। तो फिर उसके बाद आप उस फील्ड में परस्यू कर सकते हो अपना करियर। अगर आपको अपने स्किल्स के बारे में जानना है या फिर आपको किसी फील्ड के बारे में केवल नॉलेज लेनी है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल कि टीचिंग लाइन अच्छी तो लग रही है बट मुझे नहीं पता मुझे इस टीचिंग लाइन में जाना है कि नहीं जाना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उस तरीके के बहुत सारे ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आप उनमें से कोई भी कोर्स करके देखो, आपको एक बेसलाइन मिलेगा कि किस तरीके का फील्ड है ये, और आप अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट आता है तो आप उसमें जा सकते हो, और नहीं तो आप कुछ और कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन में भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, राइट? इट्स नॉट जस्ट कि आपने केवल UG कर लिया और आपका काम हो गया। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस देयर, राइट? तो इन दैट सिनेरियो हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज देखते हैं ऑनलाइन, जो कि मैं बहुत सारे अपने जूनियर्स को भी रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किसके करना है, हो सकता है कि किसी का डर्मा अच्छा हो, डर्मेटोलॉजी में जाना चाहता हो, या फिर वो क्लियर ही नहीं है कि वो क्या करना चाह रहा है। तो इन दैट सिनेरियो बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज है, आप वो करें और उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट को ढूंढ सकते हैं कि अच्छा हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में मजा आ रहा है, या कोई और चीज करने में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। तो शॉर्ट कोर्सेज इसलिए भी कर सकते हैं आप, जैसे अभी आपकी समर वेकेशंस चल रहे हैं तो आप केवल प्रोजेक्ट्स पे टाइम मत लगाओ, आप खुद को एक्सप्लोर करने में भी टाइम लगाओ। इन क्वेश्चंस को जो हमने आज दिया है उस पर आपको ये नहीं कि एक दिन में आंसर मिल जाएगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए, अगर आपको किसी भी तरीके का आगे भी डाउट आता है, वी आर देयर फॉर यू। तो उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए बेस्ट है कि आप अलग अलग कोर्सेज करो, देखो कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आज के टाइम में सबके पास गूगल है, सर्च करो, ढूंढो कि इसमें क्या ऑप्शंस है, इसमें क्या ऑप्शंस है, तो आपको और भी आइडिया मिलेगा। अब जैसे हम छोटे सिटीज से तो हमारे पास एक लिमिटेड हो जाता है कि जैसे कि हम अगर मान ले 4 स्कूल है, 4 या 5 स्कूल या 10 स्कूल है, तो 10 स्कूल में हो सकता है कि बायोलॉजी, मैथ्स हो, या किसी कॉलेज में कॉमर्स भी अवेलेबल हो, ओके? बट ऐसा नहीं है कि बाहर के सिटीज में बहुत सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं। तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ऑनलाइन स्कूल्स भी अवेलेबल है, ओके, जहां पर आप कोर्सेज कर सकते हैं और आप इवन उसमें एडमिशन ले सकते हैं, राइट? तो इस तरीके के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इट्स जस्ट दैट कि आपको ढूंढना होगा कि आप अंदर से क्या चाहते हो अपने लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डिफरेंट स्किल्स ट्राई नहीं करते, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में हमें इंटरेस्ट किस चीज में है। तो कोशिश करो कि अलग अलग चीजें ट्राई करो। जैसे अगर ड्राइंग नहीं भी बनाई है तो बना के देखो कि क्या मजा आ रहा है काम करने में। या म्यूजिक प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। अलग अलग चीजें ट्राई करो, अलग अलग लोगों से मिलो, अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कैसे आप अपना इंटरेस्ट सर्च कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको अपना इंटरेस्ट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये काम करने में मुझे मजा आ रहा है, तो फिर आप सर्च कर सकते हो कि जिनका इंटरेस्ट ये होता है वो किन किन
ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं, और फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जो भी पाथ आप चूज करोगे। क्योंकि कुछ बच्चे मैथ्स या बायो से बचने के लिए कॉमर्स ले लेते हैं, पर जब वो कॉमर्स लेते हैं उन्हें पता चलता है कि कॉमर्स में भी उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, पर अब उनकी मजबूरी है क्योंकि वो एडमिशन ले चुके हैं तो उन्हें उसमें जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप ऐसी गलती नहीं करना चाहते हो तो डिफरेंट करियर्स को एक्सप्लोर करो, ताकि जो भी डिसीजन लो उसमें आपको पछतावा ना हो। आई थिंक पछतावा जैसा कुछ होता नहीं है। पछतावा नहीं होता है, आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हो और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन तो मिल जाता है। तो ऐसा परेशान होने की बात नहीं होती जब हम किसी चीज में होते हैं। देन वी थिंक कि यार हम इसमें फंस गए, बट हमेशा उसके लिए सॉल्यूशन होता है। ओके, सो कहाँ पे है यहाँ पे? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं। अब they want details how to become professor, then a bit confused about engineering, and full information about doctor course. प्रोफेसर So in that case we already have एक तो हमारे YouTube पे है। हमने YouTube पे इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करे हुए हैं। प्रोफेसर का तो पूरा भी डिस्क्राइब भी किया है, तो आई थिंक वो वाला तो डाउट क्लियर हो गया। डॉक्टर के लिए आई थिंक यू कैन फिर जामिया। डॉक्टर के लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस पढ़ना होता है। ओके, सो डॉक्टर का ऐसा होता है कि हम बायोलॉजी लेते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और 11th-12th की एनसीईआरटी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक जैसे अभी भी बच्चों में ये चीज है कि मुझे नीट निकालना है और नीट में भी एमबीबीएस निकालना है, तो ओके, एमबीबीएस की सीट्स लिमिटेड है और हमें लगता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज भी अगर हम चेक करेंगे, चाहे उसमें बीएमएस की स्टूडेंट्स हो या डेंटिस्ट की स्टूडेंट्स हो, मोर देन लाइक 60% ऑफ देम उन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर वो चीज एक्सेप्ट कर ली है। इंस्टेड ऑफ तैयारी उन्होंने भी एमबीबीएस की ही की थी, बट देन धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक्सप्लोर किया एंड देन दे रियलाइज कि यार ये लोग तो इसी के लिए बने थे, इसमें इतना इंटरेस्ट है। तो द पॉइंट इज कि कोई भी फील्ड कम नहीं है, सारे फील्ड इक्विवेलेंट है। और इनकम ऐसा जैसे कहता है कि इस फील्ड में बहुत इनकम है या उस फील्ड में बहुत इनकम है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट एमबीबीएस वाला डॉक्टर भी कम कमा सकता है और बीडीएस भी ज्यादा कमा सकता है, बीएमएस भी ज्यादा कमा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किसी भी फील्ड की पढ़ाई कैसे की है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आपको आपकी स्किल्स बहुत शार्प है किसी को ट्रीट करने में या किसी चीज में, देन आप वो चीज बहुत अच्छा कर ले जाओगे और उसमें बहुत इनकम होगी। अगर एक पेशेंट ठीक होगा ना तो वो अपने साथ 4 पेशेंट लेकर आएगा, सिंपल। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें नीट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं। हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स करनी होती है 11th-12th में। उसके बाद नीट का फॉर्म डालना होता है और नीट के साथ साथ सीयूईटी का भी फॉर्म आजकल आ गया है। उसमें भी कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि मुझे लगता है सारे बच्चों को डालना चाहिए। और उसके बाद फिर आप एग्जाम देते हो। अगर उसमें आपका निकल जाता है वेल एंड गुड, अगर आपका एमबीबीएस निकल जाता है और अगर कोई और फील्ड निकलता है और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है लाइक पीडीएस या फिर बीएमएस या बीएचएमएस या यूनानी, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जो कि मोस्टली नीचे वालों में होता ही नहीं इंटरेस्ट, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो दिमाग में भरा हुआ है कि एमबीबीएस। तो उस चीज को थोड़ा क्रैक करना जरूरी है। तो आप उन चीजों में आप जा सकते हो, बाकी आप कोचिंग कर सकते हो। इनकेस अगर नीट नहीं होता है तो लाइफ खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। बायोलॉजी के थ्रू आप साइकोलॉजी में जा सकते हो, आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो। मतलब ऑप्शंस बहुत है। अगर आपने कुछ भी कर लिया ना 12th तक, आपने 12th कर ली ना, उसके बाद ऑप्शंस है, आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हो। इवन ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है आपको तो आप चेक कर सकते हो, आप बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री ऑनलाइन भी ले सकते हो। क्योंकि अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हम विजुअली या फिर कह लो कि ऑनलाइन थिंग बहुत आजकल कॉमन हो गई है, तो आप ऐसे कोर्सेज भी कर सकते हो। देयर आर डिप्लोमा कोर्सेज आल्सो। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। इट्स जस्ट दैट फोकस होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किधर है। दैट्स इट। पैसा सब में आएगा अगर आपके पास स्किल्स है, और अगर
स्किल्स नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। तो जरूरी है ये फाइंड करना कि आपका स्किल्स में आप किस में इंटरेस्टेड हो। ये चीज वो विद द फ्लो वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वो हो तो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन फिर आप उसमें उतने अच्छे से नहीं काम कर पाओगे जितने अच्छे से आप तब काम करते हैं जब आप अपने इंटरेस्ट का फील्ड चूज करते हैं। टीचिंग वाला करियर भी है, उसके लिए भी आपका एक अलग पाथ होता है। मतलब 12th के बाद आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आपको बीएड का एग्जाम देना होता है। बीएड और डीएलएड 2 एग्जाम्स होते हैं, 2 कोर्सेज होते हैं। अगर आप बीएड करते हो तो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ा सकते हो, मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो। और अगर आप बीटीसी, जो कि अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप प्राइमरी तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहते हो। उसके बाद I think Navya wants to ask anything. Just a second, Navya. It was a mistake. Oh, It was okay, mistaken. Okay. तो बीएड और डीएलएड करने के बाद गवर्नमेंट अपने एग्जाम मतलब वैकेंसीज निकालते हैं, सुपर टेट, और सुपर टेट को देने के लिए एलिजिबिलिटी की जरूरत होती है। वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यूपी टेट, स्टेट का, और सेंट्रल का सी टेट। तो इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करके आप जो सेकेंड लेवल वाला एग्जाम होता है सुपर टेट, वो देने के एलिजिबल हो जाते हो। फिर जब भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है आप उसको देकर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कूल से अलॉट हो जाते हैं। तो फिर ऐसे आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हो। ओके, बस यही क्वेश्चंस थे मोस्टली, जो कि सारे आंसर करने हैं। और अगर कोई स्टिल अगर हाँ, मोस्ट वेलकम। या कोई भी क्वेश्चंस है स्टिल आप क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकते हो, और या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हो। और ये वीडियो भी अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, तो आप वहां पर भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। सो एनी क्वेश्चंस फॉर नाउ? I think no questions. Okay. जितने क्वेश्चंस थे लग रहा है सारे क्लियर हो चुके हैं। बाद में आते हैं क्वेश्चंस। So I hope आप सबको करियर से रिलेटेड कुछ चीजों का आइडिया लगा होगा, जहां पर आप कैसे चूज करें। मेन सबसे ज्यादा टफ यही होता है कि हम कोई भी चीज को डिसाइड कैसे करें। तो इन दैट सिनेरियो वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि आज श्रजाम्या का बर्थडे भी है, इसीलिए हमने ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन करा था। तो लेट्स विश हर हैप्पी बर्थडे श्रजाम्या। थैंक यू। Thank you everyone. Thank you so much.